गांव भाटियानी के किनारे पर वाक़ई वो पुरानी हवेली हमेशा से खामोशी और अंधेरों में लिपटी नजर आती थी। लोग उसके सामने से गुजरते वक्त कदम तेज कर लिया करते थे, कुछ तो रास्ता ही बदल लेते थे। कहा जाता था कि इस हवेली में कभी एक ऐसी औरत रहती थी जिसका नाम सिहर था, खूबसूरत, बावकार और अपने खानदान की इज्जत। मगर जब जहर की एक मकरू चाल ने इसकी जिंदगी बर्बाद की तो इसकी रूह भी बेचैन हो गई। आज तक कोई नहीं जानता कि असल में हुआ क्या था, मगर गांव वालों का कहना था कि इसकी मौत खुद मौत नहीं थी, किसी के हाथों लिखा हुआ बदतरीन अंजाम था। रात का वक्त था, बादल आसमान पर यूं फैले थे जैसे किसी ने काले चादर तान दी हो। दूर कहीं कुत्ते भौंकते फिर अचानक खामोश हो जाते। भाटियानी के बच्चों को उनके घरों के आंगनों से भी बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी, खासकर उन रातों में जब बारिश होने को हो। लोग कहते थे कि सिहर की आहवट ऐसी रातों में ज्यादा सुनाई देती है और जो इसे सुन ले इसके पीछे साया लग जाता है। हवेली से कुछ फासले पर बशीर का घर था। बशीर ने अपनी पूरी जिंदगी गांव में गुजारी थी। 3 बेटियां, एक बेटा और बूढ़ी माँ। वो गांव का सबसे समझदार आदमी माना जाता था, मगर कुछ बरसों से वो भी बदल गया था। रात होते ही दरवाजे बंद कर देने का सख्त हुक्म दे दिया करता, हद तो ये कि इसने अपने बेटे नईम को भी शाम के बाद बाहर निकलने से रोक दिया था। नईम की उम्र 20 साल थी। वो दलेर मिजाज का लड़का था, मगर अपने बाप की बात मान लेता था। मगर अंदर ही अंदर उसके दिल में तजस्सुस पनपता जा रहा था। इसे जानना था कि आखिर वो हवेली ऐसी खौफनाक क्यों थी। क्या वाकई कोई रूह वहां भटकती थी? अब फिर सब पुरानी कहानियां थीं जो नस्लों से चली आ रही थीं। एक रात नईम अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रहा था। हवेली की दीवार पर चांद की हल्की रोशनी पड़ रही थी। अचानक इसे लगा जैसे कोई साया दीवार के साथ हरकत कर रहा हो। वो ठिठक गया। आंखें फाड़कर उसने दोबारा देखा, मगर अब कुछ न था। वो सोच में पड़ गया, क्या ये इसका वहम था? वाकई किसी ने अभी वहां से गुजर किया था। अगली सुबह नाश्ते पर उसने अपनी माँ से पूछा, अम्मा, क्या कभी किसी ने सहर वाली हवेली में कुछ देखा है? इसकी माँ के हाथ रुक गए। आंखों में खौफ सा आ गया। बेटा, वो चीजें नहीं पूछती। इसका नाम तक मत लिया करो, बहुत भारी पड़ता है। नईम ने हार न मानी, लेकिन आखिर हुआ क्या था? किसी ने कभी बताया भी नहीं। माँ ने गहरा सांस लिया, जैसे कोई भारी बोझ कंधों पर रखा हुआ हो। बस इतना समझ लो कि इस हवेली में एक ऐसा जुल्म हुआ था जिसका जहर आज तक नहीं उतरा। सिहर की चीखें लोग रातों में सुनते थे, और जब वो मरी तो इसकी आंखें खिली थीं, ऐसे जैसे किसी का इंतजार कर रही हों। नईम के बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई, मगर उसकी तजस्सुस मजीद बढ़ गया। इसी शाम नईम अपने दोस्त फराज से मिला। फराज गांव के दूसरे किनारे पर रहता था और नईम का बचपन का दोस्त था। यार, सच बता, तूने कभी इस हवेली में कुछ देखा है? नईम ने पूछा। फराज के चेहरे पर संजीदगी छा गई। एक बार, और कसम खाकर कहता हूं, दोबारा वहां जाने की हिम्मत नहीं। नईम के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या देखा था? बस इतना समझ ले कि वहां अंधेरा आम नहीं, जैसे कोई सांस लेता है, चलता है, देखता है। एक रात हम लोग हिम्मत करके हवेली के पास गए थे। अंदर अंधेरा था, मगर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हमें दीवार के पीछे से घूरा हो। फिर हमें औरत की आवाज आई, ना चीख ना रोना, एक अजीब सा गहरा सांस, जैसे कोई भारी जख्म के साथ दर्द झेल रहा हो। हम दौड़े वापस। नईम खामोश रहा, मगर उसके दिमाग में सिर्फ एक बात घूम रही थी, क्या सिहर की रूह वाकई पलट कर लोगों को देखती है? क्या वो अपने कातिल की तलाश में है? इसी रात गांव में एक हादसा पेश आया। मंजूर, जो गांव का सबसे लालची आदमी माना जाता था, अचानक अपने घर के बाहर बेहोश पड़ा मिला। उसके चेहरे पर खौफ के ऐसे आसार थे जैसे इसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो देखने के काबिल न था। जब होश आया तो वो बार बार एक ही जुमला कह रहा था, वो आई थी। इसने मेरे कान में सांस लिया, जहर जैसी सांस। गांव में खलबली मच गई। लोग कहते थे कि मंजूर का खानदान कभी सिहर के खानदान के खिलाफ था। कुछ पुरानी दुश्मनी, कुछ जायदाद का झगड़ा, और सिहर के कत्ल का इल्जाम भी उन्हीं पर था, मगर कभी साबित ना हो सका। नईम को महसूस हुआ कि कुछ बहुत बड़ा राज है जो सब छुपा रहे हैं। इसे लगता था कि सिहर की रूह सिर्फ भटकी नहीं, किसी खास मकसद के साथ लौटी है। शायद वो बदला लेना चाहती है।
शायद वो चाहती है कि इसकी मौत की असलियत दुनिया के सामने आए। नईम ने फैसला किया कि वो हकीकत जानेगा, चाहे इसके लिए इसे सिहर की हवेली में कदम ही क्यों ना रखना पड़े। वो रात पहला मौका थी, आज चांद भी आधा था और बादलों का वजन भी कम। नईम ने खिड़की से बाहर देखा। हर तरफ खामोशी थी, जैसे गांव सो नहीं रहा बल्कि सांस रोककर किसी वाकया का इंतजार कर रहा हो। वो आहिस्ता से घर के पिछले दरवाजे से निकला। जेब में सिर्फ एक टॉर्च थी। रास्ता सुनसान था। दरख्तों के साए लंबे होते जा रहे थे। दौर से हवेली का टूटा हुआ मीनारा नजर आने लगा। जब वो हवेली के दरवाजे तक पहुंचा तो इसके कदम रुक गए। दरवाज़ा आधा टूटा हुआ था मगर खुद ब खुद हल रहा था, हालांकि हुआ ना होने के बराबर थी। एक ठंडी लहर उसके चेहरे से टकराई। अचानक इसे लगा जैसे किसी ने इसका नाम पुकारा हो, नईम। वो चौंक कर पलटा। कोई ना था। इसने हिम्मत जमा की और अंदर कदम रख दिया। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। बोसीदगी की बो हर तरफ फैली हुई थी। छत से लटके जालों में छूटी छूटी मक्खियां फड़फड़ा रही थीं। टार्च की रोशनी जैसे दीवारों को छूते ही बुझने लगती थी, जैसे अंधेरा रोशनी को खा रहा हो। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ अंदरूनी कमरे तक पहुंचा। वहां एक पुरानी झोली कुर्सी पड़ी हुई थी जिसके पाए सड़ चुके थे। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर लटकी थी। इसमें एक औरत थी, खूबसूरत घनी पल के नाजुक चेहरा मगर आंखों में अजीब उदासी। नईम ने तस्वीर को गौर से देखा। अचानक टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे ने इसे जकड़ लिया। और फिर इसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। नईम के दिल की धड़कन बढ़ गई। कदमों की आहट करीब आ रही थी मगर जब वो टॉर्च दोबारा जलाने में कामयाब हुआ तो कमरे में कोई ना था। जैसे कदम हुआ में तहलील हो गए हों। वो लरसते हुए आगे बढ़ा और देखा कि कमरे के कोने में एक पुरानी अलमारी खिली हुई है। अलमारी की दरवाजे पर कुछ खराशें थीं, जैसे किसी ने जोर लगाकर खोला हो। नईम ने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और अंदर झांका। अलमारी के अंदर एक डायरी पड़ी थी जिसके सफ़हात जर्द और बोसीदा हो चुके थे। इस पर हाथ से लिखा गया था, ये जो भी पढ़े समझ ले कि मैं अपनी रूह की तकलीफ बयान कर रही हूँ। जो कुछ हुआ वो किसी के बस की बात नहीं थी मगर बदले की आग ने सब कुछ बदल दिया। नईम ने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। अल्फाज इतने दर्दनाक थे कि हर जुमला दिल पर भारी पड़ रहा था। सिहर ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों का हाल लिखा था, कैसे इसके खानदान को नुकसान पहुंचाया गया, कैसे लोग इस पर जुल्म ढाते रहे और कैसे आखिरकार उसके साथ धोखा हुआ। डायरी में एक जगह लिखा था, मैंने जो जहर अपने दिल में रखा वो सिर्फ मेरे कातिल के लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए है जो जुल्म की राह में रुके। मेरा बदला ऐसा होगा कि जिंदा और मुर्दा सब इसकश होंगे। नईम ने महसूस किया कि सिहर की रूह वाकई वापस आई थी। इसकी आहटें, इसकी सरसराहटें सब इसके अंदर सुनाई दे रही थीं। इतने में कमरे के एक कोने से हल्की रोशनी फटी। नईम ने देखा कि एक साया आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। वो मुकम्मल तौर पर इंसानी शक्ल में था मगर आंखें खाली और गहरी थीं। नईम ने एक कदम पीछे हटा मगर साया रुक गया और सर झुकाते हुए कहा, नईम, तुमने मेरी डायरी देख ली। अब तुम भी जान गए हो कि जहर की कीमत क्या है। नईम के कदम कांप रहे थे लेकिन इसने हौसला जमा किया, मैं सिर्फ जानना चाहता हूं कि ये सब क्यों हुआ। सिहर की रूह ने एक लंबी आह भरी, क्योंकि इंसानियत की कमजोरी और लालच ने मेरे खानदान को तबाह कर दिया। और जो जहर दिल में रखा वो तुम लोगों को दिखाएगा कि इंसाफ हमेशा मुर्दा नहीं रहता। इतनी देर में बाहर से हवाओं की आवाज़ आई और कमरे के शीशे कांपने लगे। नईम को लगा जैसे पूरी हवेली ने सांस रोक ली हो। सिहर की रूह ने कदम बढ़ाया और नईम के करीब आकर सर हिलाया, तुम समझ गए हो। हर जुल्म का बदला लेना ज़रूरी नहीं मगर वो जो खुद इंसाफ नहीं पा सकते उनके लिए बदला ज़रूरी है। नईम ने आहिस्ता से पूछा, क्या ये बदला सिर्फ कातिलों के लिए है या गांव वालों के लिए भी। रूह की आंखों में एक अजीब रोशनी आई। सबके लिए है, जो जानबूझकर लापरवाही से जुल्म करते हैं वो सब इस जहर के धुएं में जलेंगे। नईम ने महसूस किया कि ये कोई आम इंतकाम नहीं, ये रूहानी ताकत थी जो वक्त के साथ हर जुल्म का हिसाब ले रही थी। अगले दिन गांव में अचानक खौफ की लहर दौड़ गई। मंजूर के बाद दो और लोग अचानक बीमार पड़ गए। उनके चेहरे पर अजीब सा खौफ था और वो बार बार एक ही जुमला दोहरा रहे थे, हमें याद रखना, वो वापस आ गई है। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि ये जहर की याद है जो सिहर की रूह ने छोड़ा है।
वो जो जुल्म करते हैं उनके अंदर से खौफ निकाल देता है और आखिरकार उन्हें सज़ा मिलती है। नईम ने सोचा कि शायद वो लोग जो गांव में हमेशा हक को नज़रअंदाज करते थे अब अपनी हरकतों का हिसाब देखेंगे। लेकिन इसके साथ ही इसने ये भी महसूस किया कि रूह के ये कदम अब गांव के बच्चों को भी छू सकते हैं। रात को नईम ने फिर हवेली जाने का फैसला किया। वो जानना चाहता था कि ये बदले की आग कहाँ तक जाएगी। इस बार वो ज्यादा तैयार था। जेब में एक छोटा सा तबर और दिल में हौसले का पहाड़। जब वो हवेली के करीब पहुंचा तो एकदम मुकम्मल खामोशी छा गई। परिंदे भी अपने घोंसलों में छप गए थे और हुआ का हर झोंका सिहर की आंखों की तरह महसूस हो रहा था। कमरे के अंदर जाते ही नईम ने देखा कि अलमारी की डायरी खुद ब खुद खिली हुई है। सफ़हात अपनी जगह हल रहे थे जैसे कोई उनके पीछे हाथ मार रहा हो। नईम, आवाज़ फिर से आई मगर इस बार करीब से। नईम ने अपनी टॉर्च को ऊपर उठाया और उसने देखा कि कमरे के कोने में एक धुंधला सा साया मौजूद है, मगर ये इंसान के बजाय एक धुआं सा लग रहा था जो ज़मीन से उठकर हुआ में घुल रहा था। रूह ने कहा, अब तुमने सब कुछ जान लिया है, लेकिन याद रखो जो बदला शुरू होता है वो कभी ख़त्म नहीं होता, और जो जिंदा हैं वो सब इसकी लपेट में आएंगे। नईम ने कदम पीछे हटाया मगर अंदर की जुर्रत ने इसे मजबूर कर दिया कि वो आवाज़ का सामना करे। क्या मुझे भी मारोगी? इसने हिम्मत से पूछा। सिहर की रूह ने खामोशी इख्तियार की, फिर धीरे से कहा, नहीं, तुम्हें नहीं। तुम सिर्फ देखने वाले हो जो सब कुछ समझ सके। नईम ने गहरा सांस लिया। इसने महसूस किया कि वो एक नई हकीकत के सामने खड़ा है, एक ऐसी हकीकत जो गांव की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। नईम हवेली से बाहर निकला तो गांव के रास्ते खाली और सुनसान लग रहे थे। हर घर की खिड़कियां बंद, हर दरवाज़ा ताले में जकड़ा हुआ। लोग अपने घरों में छुपे बैठे थे और एक खौफ की लहर हर तरफ फैली हुई थी। गांव के बच्चे भी बाहर नहीं निकले और जो नजर आते उनके चेहरे पर इस्तिराब और उदासी का अक्स था। नईम ने महसूस किया कि सिर्फ सिहर की रूह के असर से ही ये सब कुछ नहीं बल्कि गांव के लोगों के दिलों में छपी हकीकतें भी अब सामने आ रही है। वो रास्ते में मंजूर के घर से गुजरा। अंदर से किसी का बेहोश होने की आवाज़ आ रही थी और बाहर बैठा हुआ बूढ़ा शख्स कांप रहा था। नज़र पड़ी तो मालूम हुआ कि मंजूर के बाद अब इसका बेटा भी खौफ की लपेट में आ गया है। नईम ने दिल में सोचा कि ये बदला सिर्फ कातलों तक महदूद नहीं रहा बल्कि जो भी लापरवाही, लालच और जुल्म के करीब है वो भी इस जहर का हिस्सा बन रहा है। रात के अंधेरे में नईम ने फैसला किया कि वो सिहर की रूह के असल मकसद को जानना चाहता है। इसीलिए वो दोबारा हवेली के अंदर गया। इस बार वो कमरे के पीछे छुपे हुए दरवाजे से दाखिल हुआ जो शायद कई सालों से किसी ने ना खोला हो। अंदर अंधेरा और ज्यादा घना था और हर कदम पर जमीन की खुश्की और बोसीदगी का एहसास हो रहा था। कमरे के कोने में वो धुआं सा साया मौजूद था जो पहले दिन देखने को मिला था, मगर अब वो ज्यादा वाज़े और खौफनाक लग रहा था। इसके गिर्द हुआ में एक सर्दी का जीरह था जो नईम की हिम्मत को कमजोर कर रहा था। सिहर की आवाज़ फिर से आई, नईम, तुमने सब कुछ देखा, अब वक्त है कि तुम समझो बदले का जहर सिर्फ मारने के लिए नहीं बल्कि सबक देने के लिए है। नईम ने पूछा, सबक? लोगों को खौफ देना क्या सबक है? रूह ने सर हिलाया और कहा, जब जुल्म और नाइंसाफ़ी बढ़ जाती है तो लोग खुद ही रास्ता भटक जाते हैं। ज़हर ये बताता है कि हर अमल का अंजाम है और जो अपनी हरकतों का हिसाब नहीं रखते वो खुद बदले की लपेट में आते हैं। इतने में कमरे के एक तरफ से एक रोशनी ने सब कुछ रोशन कर दिया। नईम ने देखा कि ज़मीन पर पुरानी तस्वीर बिखरी हुई है जिनमें वो औरतें और बच्चे थे जो कभी सिहर के ख़ानदान के साथ रहते थे। कुछ की आंखें बंद, कुछ की आंखें खिली, लेकिन हर तस्वीर पर दर्द और गम का अक्स साफ नजर आ रहा था। रूह ने आगे बढ़कर उन तस्वीर की तरफ इशारा किया, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद की। हर तस्वीर में उनके अमाल की झलक है। तुम समझ गए हो कि जहर का मकसद सिर्फ सजा देना नहीं बल्कि याद दहानी कराना भी है। नईम ने एहसास किया कि सिहर का बदला जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी और नफसियाती था। हर शख्स जो जुल्म करता इसके दिल में खौफ, पछतावा और एहसास जुर्म पैदा होता। यही जहर था जो लोगों को बदल रहा था। इस रात गांव में अजीब व गरीब वाक़यात शुरू हुए। मंजूर के बाद चंद दीगर लोग भी अचानक बीमार पड़ गए। उनके चेहरे पर एक अजीब सी सफ़ेद रोशनी के असरात नमूदार हुए और वो बार बार एक ही जुमला कह रहे थे, हमने जुल्म किया, अब हमें इसका हिसाब देना होगा। गांव के बुजुर्ग खौफजदा थे।
वो लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे मगर बदले की ये ताकत किसी की सुनती नहीं थी। नईम ने महसूस किया कि इसका मुशाहिदा सिर्फ देखने तक महदूद नहीं बल्कि वो खुद भी एक तरह से इस जहर के असर में आ रहा था। चंद दिनों बाद नईम ने गांव के कुछ नौजवानों को हवेली के करीब से गुजरते देखा। वो सब खौफ के मारे खामोश थे और उनकी निगाहें जमीन पर जिमी हुई थीं। नईम ने उनके चेहरों से खौफ और हसरत देखी। इसने दिल में फैसला किया कि अगर वो इस बदले को रोकने की कोशिश करेगा तो पहले इसे सिहर की रूह को समझना होगा। रात के वक्त वो दोबारा हवेली में गया। इस बार वो कमरे के बीच में बैठ गया और रूह से मुखातिब हुआ, सिहर मैं तुम्हें समझना चाहता हूँ। ये जहर, ये बदला, ये सब क्यों? रूह ने लंबा सांस लिया और कहा, मेरे ज़माने में लोगों ने मुझे, मेरे ख़ानदान को और मेरे ख़ानदान की इज़्ज़त को तबाह किया। ये जहर, ये बदला सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि हर जुल्म करने वाले के लिए है। ये याद दहानी है कि हर अमल का अंजाम होता है। तुम देख रहे हो नईम, ये वो ताकत है जो इंसाफ के लिए कभी मर नहीं सकती। नईम ने आंखें बंद की। दिल में एक अजीब सा सुकून आया मगर साथ ही खौफ भी बढ़ गया। वो जानता था कि अब गांव कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। सिहर की रूह के जहर ने हर दिल को छुआ है और जो भी जुल्म के करीब होगा इसे इसका हिसाब देना होगा। अगले दिन गांव की फजा अजीब सी सुनसान थी। लोग घरों से बाहर निकलने की हिम्मत ना रखते और जो भी नजर आता इसके चेहरे पर खौफ और इस्तिराब साफ नजर आ रहा था। नईम ने महसूस किया कि सिर्फ सिहर की रूह ही नहीं बल्कि जहर की याद ने सबके दिलों पर कब्जा कर लिया है। गांव के बुजुर्गों ने इकट्ठा होकर एक इजलास बुलाया मगर हर बात के दौरान खौफ की लहर इतनी वाज़ेह थी कि कोई सही तरह फैसला ना कर पा रहा था। लोग अपनी गलतियों और पुरानी दुश्मनियों को याद कर रहे थे और दिल में पछतावे के असरात वाज़ेह थे। इसी दौरान नईम ने अपने दोस्त फराज से मुलाकात की। फराज ने कहा, नईम, जो भी हुआ वो महज शुरू है। सिहर की रूह का जहर अब गांव के हर गोशे में पहुंच चुका है। हमें समझना होगा कि ये सिर्फ सज़ा नहीं बल्कि हर दिल में खौफ और शऊर पैदा करने वाला सबक है। नईम ने पूछा, मगर क्या ये सब खत्म भी होगा? फराज खामोश रहा। फिर धीरे से कहा, सिर्फ वो लोग बचेंगे जो अपने अमाल का हिसाब समझीं और जो बदले की लपेट में हैं, उन्हें सिर्फ वक्त ही बचा सकता है। रात के वक्त नईम ने दोबारा हवेली का रुख किया। इस बार वो अंदर जाकर कमरे के बीच में बैठ गया और गौर करने लगा कि कैसे ये जहर हकीकी बदले में बदल गया। रूह ने फिर से आहिस्ता से कहा, नईम, तुम देख रहे हो कि जुल्म और नाइंसाफ़ी का अंजाम किया होता है। जहर सिर्फ जिस्म पर असर नहीं करता बल्कि दिल और दिमाग तक पहुंचता है। हर इंसान जो जुल्म करता है इसके अंदर खौफ और पछतावा पैदा होता है और ये जहर इसी का जरिया है। नईम ने महसूस किया कि रूह के ये अल्फाज न सिर्फ गांव के लोगों को बदल रहे हैं बल्कि खुद उसके अंदर भी एक नया शऊर पैदा कर रहे हैं। इसने सोचा कि शायद यही सिहर की असल ताकत है, सिर्फ बदला नहीं बल्कि सबक देना। इतने में एक जोरदार हुआ का झोंका आया और कमरे के शीशे कांपने लगे। नईम के पैरों तले जमीन हिलने लगी और वो समझ गया कि रूह अब मुकम्मल तौर पर अपनी ताकत दिखा रही है। अगले चंद दिनों में गांव में हैरत अंगेज तब्दीलियां देखने को आईं। वो लोग जो पहले जुल्म और लालच में मुब्तला थे अब खुद को बदलने लगे। चंद खानदान अपने रवैये बदलने पर मजबूर हुए और जो लोग खौफ के मारे खामोश हो गए थे वो सोचने लगे कि शायद इंसाफ का रास्ता सिर्फ ज़हरा खौफ ही नहीं बल्कि शऊर से भी मुमकिन है। नईम ने यह सब देखा और दिल में एक सवाल उठाया, क्या वाकई सिहर की रूह का मकसद सिर्फ सबक देना था? इस जहर के जरिए किसी और को भी नुकसान पहुंचाने का मंसूबा था? रात के वक्त जब नईम फिर हवेली के अंदर गया तो रूह ने आहिस्ता से कहा, नईम, अब तुम समझ गए हो। जहर का मकसद सिर्फ बदला लेना नहीं बल्कि हर दिल में शऊर जगाना भी है। जो लोग अपनी हरकतों का हिसाब नहीं लेते वो खुद बदले की लपेट में आ जाते हैं और जो समझते हैं वो बच जाते हैं। यही असल सबक है। नईम ने सर हिलाया और दिल में महसूस किया कि अब वो सिर्फ देखने वाला नहीं बल्कि एक मुशाहिदा करने वाला भी है जो गांव की तकदीर बदलने में किरदार अदा कर सकता है। चंद दिन बाद गांव में सुकून की लहर महसूस होने लगी। लोग अब खिले दिल से एक दूसरे से मिलने लगे और पुरानी दुश्मनियां आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगे। नईम ने सोचा कि शायद सिहर की रूह वाकई अपना मकसद हासिल कर चुकी है, लेकिन दिल के एक कोने में वो खौफ अभी भी मौजूद था। ये खौफ के जहर कभी ख़त्म नहीं होता और जो भी जुल्म के करीब जाए इसे दोबारा लपेट में आना पड़ सकता है। गांव भाटियानी में सुकून की इब्तिदाई लहर महसूस हो रही थी मगर नईम जानता था कि ये आर्जी है।
हर शख्स के दिल में अब भी वो खौफ मौजूद था जो सहर की रूह ने छोड़ा था। कुछ लोग रात के वक्त घर से बाहर निकलने से गुरेज कर रहे थे और कुछ अपने अमाल पर सोचने में मसरूफ थे। नईम ने महसूस किया कि जो बदला शुरू हुआ है वो सिर्फ शुरू ही था। गांव के कुछ बुजुर्ग लोग तो इससे पहले भी सहर के खानदान के जुल्म और धोखे के किस्से सुनते सुनाते आए थे, मगर अब उनकी आंखों के सामने यह हकीकत जिंदा हो गई थी। एक रात नईम ने अपने वालिद बशीर से बात की। बशीर, जो पहले सख्त मिजाज और मोहतात आदमी था, अब खामोश और सोच में गर्क नजर आ रहा था। अब्बा, ये सब क्यों हुआ? नईम ने पूछा। बशीर ने आंखें झुकाईं और धीरे से कहा, बेटा, ये सिर्फ सहर की रूह का बदला नहीं बल्कि हर इंसान के अमाल का हिसाब है। जो गलत करेगा इसके दिल में खौफ खुद पैदा होगा और जो दुरुस्त रहेगा वो महफूज है। लेकिन याद रखो, खौफ और सबक की ये ताकत कभी ख़त्म नहीं होती। नईम ने महसूस किया कि इसके वालिद की आंखों में वही हकीकत छपी है जो वो खुद भी समझने लगा है। ये जहर सिर्फ सज़ा देने के लिए नहीं बल्कि हर दिल में शऊर पैदा करने के लिए है। इसी दौरान गांव के लोग अपने अमाल पर गौर करने लगे। कुछ खानदानों ने अपनी पुरानी दुश्मनियों को ख़त्म किया और कुछ ने अपने बच्चों को सच्चाई और इंसाफ की तालीम देने का फ़ैसला किया। मगर इस अमल में भी खौफ की लहर हर कदम साथ थी। एक रात नईम ने हवेली के अंदर दोबारा कदम रखा। इस बार वो ज्यादा मोहतात और हिम्मत से भरपूर था। कमरे में धुआं सा साया अब भी मौजूद था, मगर वो अब ज्यादा नर्म और पुरसुकून लग रहा था। रूह ने आहिस्ता से कहा, नईम, तुम देख रहे हो कि बदले का जहर सिर्फ मारने के लिए नहीं बल्कि सबक देने के लिए है। अब गांव के लोग खुद अपने अमाल का हिसाब लेने लगे हैं। जो खौफ महसूस कर रहे हैं वो अपने दिल में तब्दीली पैदा कर रहे हैं। नईम ने महसूस किया कि रूह की ताकत सिर्फ एक सबक नहीं बल्कि एक दरसगाह है। हर इंसान जो जुल्म करता वो खुद इस जहर से लरज़ रहा है और हर दुरुस्त अमल करने वाला इससे महफूज रहता है। फिर अचानक कमरे के एक कोने में एक पुरानी अलमारी से कुछ हल्का सा आवाज़ आया। नईम ने देखा कि डायरी के कुछ सफ़हात ज़मीन पर गिरे हुए हैं। वो उठाकर पढ़ने लगा। डायरी में लिखा था, मेरी रूह का मकसद सिर्फ बदला नहीं बल्कि वो लोगों को ये समझाना है कि इंसाफ कभी मुर्दा नहीं रहता। जो जुल्म करता है वो खुद अपने जहर में फंस जाता है और जो नेक है वो महफूज रहता है। नईम ने महसूस किया कि ये सहर की आखिरी तालीम है। बदला सिर्फ सज़ा देने के लिए नहीं बल्कि इंसानियत और शऊर पैदा करने के लिए है। रात के वक्त गांव में एक अजीब रोशनी महसूस होने लगी। दरख्तों के साए कुछ अजीब हरकत करने लगे और हवा में एक सरसराहट घुल रही थी। लोग अपने घरों में रहकर ये सब देख रहे थे। कुछ खौफजदा थे, कुछ हैरान और कुछ गौर व फिक्र में मशगूल। नईम ने सोचा कि अब गांव की तकदीर बदल चुकी है। लोग अब अपने अमाल पर गौर करने लगे हैं और पुरानी दुश्मनियां खत्म होने लगे। सहर की रूह ने बदले की ताकत को इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ गांव के लोगों को सबक दिया बल्कि उनके दिलों में शऊर और खौफ दोनों पैदा किए। कुछ दिनों बाद गांव में मुकम्मल सुकून महसूस होने लगा। नईम ने देखा कि लोग खिले दिल से एक दूसरे से बात करने लगे और पुरानी दुश्मनियां खत्म हो गई हैं। लेकिन दिल के एक कोने में वो खौफ अभी भी मौजूद था। ये खौफ के जहर कभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होता और जो भी जुल्म के करीब जाए वो दोबारा इसकी लपेट में आ सकता है। नईम ने दिल में फ़ैसला किया कि वो खुद भी इस सबक को याद रखेगा और गांव के लोगों को भी समझाएगा। सहर की रूह ने अपना मकसद हासिल कर लिया था, मगर उसके असरात हमेशा जिंदा रहेंगे। वो रात जब नईम हवेली के बाहर खड़ा हुआ, चांद की हल्की रोशनी में हवेली की पुरानी दीवारें सुनहरी लग रही थीं। हुआ में एक सरसराहट थी जो शायद सहर की रूह की आखिरी दुआ थी। नईम ने महसूस किया कि बदला सिर्फ इंतकाम नहीं बल्कि इंसानियत को संवारने का एक जरिया भी हो सकता है। और यही सबक वो गांव के हर फर्द के दिल में जिंदा रहेगा, चाहे वो खौफ के मारे हो या शऊर से भरपूर। चंद हफ्ते गुजर चुके थे और भाटियानी गांव की फ़ज़ा में सुकून की एक नया मरहला आया था, मगर ये सुकून एक ऐसा गमगीन सुकून था जिसमें खौफ और पछतावा दोनों की मिट्टी मौजूद थी। गांव के लोग पहले की तरह आज़ाद और खुश नहीं थे, बल्कि अब उनके चेहरे पर एक नौ का जमूद था। उन्होंने अपने अमाल पर गौर किया था और ये समझा था कि गुनाहों का हिसाब किताब होता है, मगर उनके दिलों में जो खौफ सहर की रूह ने डाला था वो कभी भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म न हुआ। नईम ने देखा कि गांव के बाज़ लोग अपनी ज़िंदगियों में तब्दीली ला रहे हैं, जबकि कुछ अभी भी अपनी पिछली रविश से न सिर्फ आगाह थे बल्कि उनके अंदर खौफ भी था। खौफ ऐसा कि वो रात के वक्त दरवाजे खोल कर बाहर नहीं निकलते और हत्ता के बच्चे भी खिलकर खेलने नहीं निकल पाते।
ये वो खौफ था जो सिहर की रूह के जहर से पैदा हुआ था, जो न सिर्फ जिस्म बल्कि दिलों में भी गहरे निशान छोड़ गया था। एक दिन नईम ने महसूस किया कि वो खुद भी इस खौफ की लपेट में है। वो सोचता रहता कि इसके गिर्द जो कुछ हो रहा है, क्या ये वाकई बदला है या फिर कुछ और। क्या सिहर की रूह ने गांव वालों को सिर्फ सबक देने की कोशिश की, या इसका मकसद कुछ और था। एक दिन वो अपने वालिद बशीर के साथ बैठा था। बशीर ने हमेशा की तरह अपनी चाय की प्याली में चम्मच घुमाते हुए कहा, नईम तुम्हें शायद ये नहीं दुखा कि जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ गांव के लिए नहीं था। ये हमें याद दहानी है कि हर इंसान अपने अमाल के नताइज भुगतता है। तुम देख रहे हो जो जुल्म करता है वो आखिरकार इसी जुल्म का शिकार बन जाता है। लेकिन ये बदला सिर्फ इसके लिए नहीं था जो सिहर के खानदान का दुश्मन था, बल्कि इसके लिए भी था जो खुद को बेगुनाह समझते हैं। नईम ने आंखें उठाकर अपने वालिद की तरफ देखा और कहा, अब्बा क्या वाकई बदला इतना सादा है? क्या सिहर की रूह ने सिर्फ जुल्म करने वालों को सबक दिया था? बशीर की आंखों में एक लम्हे के लिए गम की झलक आई, फिर इसने आहिस्ता से कहा, कभी कभी इंसानियत के लिए बदला न सिर्फ सज़ा होता है बल्कि ये एक बेदारी का अमल भी होता है। सिहर की रूह ने जो कुछ किया वो सिर्फ इंसानों को उनके अमाल का एहसास दिलाना था। ये सिर्फ जुल्म करने वालों तक महदूद नहीं था, बल्कि जो खामोश रहते हैं और इंसाफ का साथ नहीं देते वो भी इस बदले का हिस्सा बने हैं। नईम को अपने वालिद के अल्फाज समझ में आने लगे और उसने सोचा कि शायद इसका किरदार भी इस कहानी का एक हिस्सा है। क्या वो सिर्फ जुल्म का शिकार होकर खामोश रहेगा, या इसने खुद भी कुछ करना था? इसके दिल में एक नया सवाल जन्म लेने लगा, क्या गांव की तकदीर को बदलना मुमकिन था? और क्या सिहर की रूह की असल मकसद सिर्फ इंतकाम था? अगले दिन नईम ने गांव के लोगों से बात करने का फैसला किया। वो चाहता था कि वो उन सब के दिलों में बैठे खौफ और पछतावे को निकाल सके और एक नई जिंदगी का आगाज कर सके। इसने एक जलसे का एहतमाम किया जिसमें तमाम गांव के अफराद को मदऊ किया। इसका मकसद उन्हें सिहर की रूह के बदले से आगाह करना नहीं था, बल्कि ये बताना था कि बदले की जहर का असर सिर्फ इस वक्त तक रहता है जब तक इंसान अपने अमाल को समझ ना ले। जलसे में तमाम गांव के लोग जमा हुए थे, कुछ खौफजदा, कुछ गमगीन और कुछ नादिम नजर आ रहे थे। नईम ने उन सब की तरफ देखकर कहा, ये वो वक्त है जब हमें अपने दिलों में छुपे खौफ को निकालकर अपनी तकदीर खुद लिखनी होगी। सिहर की रूह ने हम सबको ये सबक दिया है कि जो जुल्म करता है वो इसका बदला ज़रूर भुगतता है। मगर हमें ये समझना होगा कि सिर्फ बदला नहीं, हमें अपने अमाल का जायज़ा भी लेना है। वो खामोश हो गया और गांव के बुजुर्गों ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी नज़र ज़मीन पर झुका ली। कुछ लोग अपने पीछे खड़े होने वाले दूसरों से बात करते हुए दिखाई दिए और कुछ ने सर झुकाकर नईम की बातों पर गौर किया। ये लम्हा गांव की तकदीर का संग मील था, क्योंकि नईम ने वो पहला कदम उठाया था जिसके जरिए लोग अपने अंदर के खौफ और पछतावे को पहचान कर नया रास्ता इख्तियार करने के लिए तैयार हो गए थे। इसी दौरान एक अजीब सी हुआ का झोंका आया और गांव के दरख्तों की शाखें हिलने लगे। जमीन में एक सरसराहट महसूस हुई, जैसे कोई चीज़ गहरी नींद से जाग रही हो। गांव के लोग एक लम्हे के लिए चौंके और नईम ने एक गहरी सांस लेकर कहा, हम सब के दिलों में एक नई रोशनी है और ये रोशनी हमें सच्चाई की तरफ लेकर जाएगी। लेकिन नईम के दिल में एक अंधेरा सवाल था, क्या सिहर की रूह वाकई सुकून पाएगी? क्या इसके बदले का जहर खत्म हो जाएगा, अब वो बदला मुसलसल गांव की तकदीर पर छाया रहेगा? चंद दिन बाद गांव में एक और हादसा पेश आया। मंजूर के बेटे ने अपना अब खत्म कर लिया और उसका आखिरी पैगाम कुछ इस तरह था, मैंने सिहर को तबाह किया था और अब मुझे इसका बदला मिला है। मैंने अपने खानदान के साथ भी जुल्म किया था और अब मेरी रूह इसका शिकार है। ये वाकया गांव में एक और खौफ की लहर पैदा कर गया, लेकिन इस बार लोगों ने इस हादसे को ज्यादा होश से देखा। ये हादसा एक हकीकत था, जो कुछ सिहर की रूह ने शुरू किया था वो अब अपने मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रहा था। नईम ने दिल में फैसला किया कि वो इस बदले की कहानी को गांव के लिए एक सबक बनाएगा और सिहर की रूह की रूहानियत को जिंदा रखने के लिए गांव के अंदर मुस्बत तब्दीली की राह हमवार करेगा। इसका मकसद सिर्फ ये नहीं था कि लोग अपनी जिंदगियों में खौफ और पछतावे से छुटकारा पाएं, बल्कि वो चाहता था कि वो सच्चाई, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनी की तरफ भी कदम बढ़ाएं। गांव में मुसलसल तब्दीलियां आ रही थीं। लोग सच के रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे थे और पिछले जुल्म के असरात धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। लेकिन नईम के दिल में अब भी एक सवाल था जो इसे सुकून नहीं दे रहा था। क्या वाकई बदले का जहर खत्म हो चुका था? क्या सिहर की रूह का मकसद सिर्फ सज़ा था, आ कुछ और?
ये सवालात इसके दिमाग में गर्दिश करते रहे और वो हर रोज़ गांव के लोगों के साथ बात करता रहा ताकि वो ये समझ सके कि बदले का असर कितना गहरा था। एक दिन जब वो गांव के बड़े दरख्त के नीचे बैठा था, फराज आया और आकर उसके सामने बैठ गया। ओ नईम, तुम्हें क्या लगता है, क्या हमने इस बदले को मुकम्मल तौर पर समझ लिया? फराज ने पूछा। नईम ने गहरा सांस लिया और कहा, नहीं फराज, बदला सिर्फ एक अमल का जवाब नहीं था। सिहर की रूह ने जो कुछ किया वो एक तजर्बा था, एक हकीकत जिसने हमें ये सिखाया कि इंसान अपने अमाल से भाग नहीं सकता। वो जो कुछ करता है आखिरकार वही उसका पीछा करता है। फराज ने सर हिलाया और कहा, तुम सही कहते हो नईम, लेकिन गांव की हालत अब बहुत बेहतर है। लोग अपने अमाल का हिसाब दे रहे हैं और वो खौफ जो पहले गांव में था अब कम हो गया है। हाँ, मगर सवाल यह है कि क्या हमने मुकम्मल सुकून पाया? नईम ने कहा। क्या सिहर की रूह का मकसद सिर्फ बदला था, इसने हमें कुछ और सिखाया? ये सवाल गहरा था और नईम के अंदर एक पेचीदगी पैदा कर रहा था। इसने महसूस किया कि बदले की कहानी शायद अब भी मुकम्मल नहीं हुई। कुछ ऐसा था जो गहरा पोशीदा था और वो अभी तक नहीं समझ पाया था। इस दिन के बाद नईम ने फैसला किया कि वो हवेली दोबारा जाएगा, क्योंकि इसे लगता था कि सिहर की रूह का आखिरी पैगाम अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। वो जानता था कि गांव की तकदीर का हतमी फैसला अब भी हवेली की पुरानी दीवारों में छुपा हुआ था। रात को जब वो हवेली के दरवाजे पर पहुंचा तो इसने वही अजीब सी हुआ का झोंका महसूस किया जो हमेशा सिहर की रूह की मौजूदगी का इशारा था। कमरे में दाखिल होते ही इसने देखा कि वही धुंधला साया उसके सामने आ रहा था जिसमें सिहर की रूह की मौजूदगी का एहसास था। नईम, रूह ने आहिस्ता से कहा, तुम आखिरकार आ गए। ओ नईम ने हिम्मत जताई और कहा, सिहर, मैंने वो सब कुछ देखा जो तुमने किया और मैंने समझा कि बदला सिर्फ सज़ा नहीं बल्कि एक सबक है। लेकिन क्या वाकई तुम्हारा मकसद सिर्फ इंतकाम था? रूह खामोश हो गई, फिर धीरे से कहा, नहीं नहीं, बदला सिर्फ एक जरिया था, एक तरीक़ा था जिसके ज़रिए में तुम सबको याद दिलाती थी कि तुम्हारे अमाल का नतीजा होता है। लेकिन मेरा असल मकसद ये था कि तुम लोग सच को पहचानो और हर इंसान अपनी जिम्मेदारी समझे। मैंने तुम्हें दिखाया कि जुल्म करने वालों को उनके अमाल का बदला मिलता है, लेकिन जो खामोश रहते हैं वो भी खुद को इसी जहर का शिकार बना लेते हैं। नईम ने गहरा सांस लिया और कहा, तो तुम्हारा मकसद ये था कि गांव वाले अपने खौफ से निकलकर अपने अमाल का हिसाब दें? रूह ने सर हिलाया। हाँ नईम, तुम्हारा गांव, तुम्हारी ज़मीन, तुम्हारा मुआशरा तभी बेहतर हो सकता है जब तुम लोग अपनी गलतियों को तस्लीम करोगे। बदले का जहर तब तक जिंदा रहता है जब तक तुम्हारे दिलों में तब्दीली न आए। मैंने गांव वालों को उनके अमाल का एहसास दिलाया ताकि वो सच्चाई की तरफ कदम बढ़ा सके। और अब तुम्हें अपना फैसला करना है। तुम्हें ये फैसला करना है कि क्या तुम इस बदले के असरात से बाहर आकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करोगे। नईम का दिल तेज धड़क रहा था। वो समझ चुका था कि सिहर की रूह का मकसद सिर्फ इंतकाम नहीं था, बल्कि इसका असल मकसद इंसानों के अंदर तब्दीली लाना था। वो जानता था कि अब इस पर यह फ़र्ज़ था कि वो गांव वालों को सच्चाई के रास्ते पर गामज़न करे। मैं समझ गया सिहर, नईम ने कहा। तुम्हारा मकसद बदले की आड़ में इंसानियत को जागना था और मैं वो कदम उठाऊंगा जिससे गांव के लोग एक नई रोशनी की तरफ बढ़ेंगे। रूह ने एक आखिरी बार मुस्कुराते हुए कहा, यही मेरी आखिरी दुआ है नईम। मेरी रूह अब आज़ाद है और तुम्हारा वक्त आ गया है। फिर रूह गायब हो गई और कमरा एकदम रोशन हो गया। नईम ने दिल में यकीन किया कि इसका मिशन अब शुरू हो चुका था और वो गांव के लिए एक नई हकीकत की बुनियाद रखेगा। गांव के लोगों ने सच को पहचाना था और अब उनके दिलों में तब्दीली की लहर दौड़ चुकी थी। उन्होंने अपने अमाल का हिसाब लिया था और हर शख्स ने अपनी ज़िंदगी में एक नया बाब लिखने का अहद किया। नईम ने आखिरकार ये समझा कि बदले का जहर एक दरख्त की तरह था जो एक दिन अपने फल देकर सुकून पहुंचाता है। लेकिन इस दरख्त को उगाने के लिए इंसानों को अपने अंदर की गलतियों को तस्लीम करना पड़ता है, तभी वो फल मीठा होता है। अब गांव में न सिर्फ इंसाफ था बल्कि इंसानों के दिलों में एक नया शऊर, नया खौफ और नया अज़्म था। ये खौफ सिहर की रूह का नहीं था, बल्कि वो खौफ था जो इंसानों को अपने अमाल का हिसाब लेने पर मजबूर करता था।